हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेंद्र और मैं आपके लिए लाया हूं एक नई कहानी जिसका नाम है सुपरमैन vs बैटमैन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्ची जिसके माँ बाप को गुंडे मार देते हैं। उस गुंडे से बचने के लिए जंगल में दौड़ने लगते हैं और वहाँ एक खाई रहता है जिसे बच्ची को नज़र नहीं आता है और वह उस खाई में गिर जाता है। गिरने के बाद उस लड़के को उस खाई में कुछ आवाज़ सुना देता है। वह आवाज़ सुन के डर जाता है और वह उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से आवाज़ आती है। तभी उस तरफ कुछ चीज़ें चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। बच्चे को डर लगने लगता है और वह आवाज़ थी बहुत सारे बैट्स की जो उसकी तरफ से बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। बैट्समैन उस बच्चे को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे वह उठा के ले जाता है और वह बच्चा बैट्समैन बन जाता है। सुपरमैन एक न्यूज़पेपर छापने का काम करता है। जो सबको पता है, सुपरमैन कलर नाम से एक जॉब करता है जहाँ पे सब सुपरमैन के करतूतों को छपता है। पर यह यानी सुपरमैन को बैट्समैन के ऊपर कुछ आर्टिकल छपना था, पर उसके बॉस उसे यह इजाज़त नहीं देते थे। पर वह छुप छुप के वहाँ रिसर्च करते रहता था। बैट्समैन कोई कानून को नहीं मानता था। वह किसी को भी बिना जाने समझे मार देता था या मारने की कोशिश करता था और उसका अंजाम सुपरमैन को भुगतना पड़ता था। सब सुपरमैन को दोषी ठहराते थे। सुपरमैन सख्त तो था पर अंदर से बहुत ही नाजुक। वो अंदर ही अंदर आए दिन न्यूज़ और अखबार को देखकर बहुत दुखी होता था, क्योंकि न्यूज़ में उसे सज़ा देने या देश को छोड़ने की बात करती थी। पर सुपरमैन की गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि तुम इस बात को दिल पे मत लो, तुम जानते हो कि तुम गलत नहीं हो, यह सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। इस चीज़ के पीछे एक सनकी साइंटिस्ट का हाथ था जो अजीबोगरीबी टेस्ट करते रहता था। हालांकि देखने में सुपरमैन और बैट्समैन से काफ़ी स्मार्ट था, पर यह बहुत ही बेहतरीन और जालिम इंसान था, क्योंकि यह लोगों को मारने और मरवाने में थोड़ी सी भी दया नहीं करता था। और यह साइको साइंटिस्ट का एक ही मकसद था, सुपरमैन और बैट्समैन को आपस में लड़वाना और सुपरमैन को नीचे दिखाना। और उसने यह कर भी दिया। दोनों आपस में लड़ने लगे कुछ गलत फहमी की वजह से, क्योंकि सुपरमैन की मॉम को अगवा कर लिया था साइको के साइंटिस्ट के लोगों ने। और सुपरमैन को बोल दिया गया था कि जाओ तुम बैट्समैन से लड़ो और तब तक लड़ो जब तक एक दूसरे का खात्मा नहीं हो जाता, नहीं तो तुम्हारे मॉम को मार दूंगा। और वह अपने मॉम के लिए किसी से भी लड़ सकता था और उसने किया भी। दोनों आपस में लड़ने लगे, एक के बाद एक दूसरे को पटकने लगे ऊपर और से नीचे। दोनों पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। तभी सुपरमैन की गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और बैट्समैन को समझाती है कि ऐसा ऐसा बात है। तभी बैट्समैन उससे नहीं लड़ता है और सुपरमैन से वादा करता है कि तुम्हारे मॉम को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचा लूँगा। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी सन की साइको यानी पागल सन की वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दरअसल वह ऐसी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो सुपरमैन को वजूद को मिटा दे, और वह तैयार भी हो गया था और सुपरमैन और बैट्समैन से लड़ने लगा। तभी उसमें एक गर्ल भी लड़ने आती है जिसके पास सुपरमैन की तरह सुपर शक्तियाँ भी होती है। वह सब मिलकर उसे हराने की कोशिश करते हैं और उसे हरा नहीं पाते हैं। तभी सुपरमैन एक भाला लेकर उसकी ओर उड़ के मारने जाता है और उसे मालूम था कि यदि इस भाले से उसको मारूं तो मैं भी मर जाऊंगा। यही एक रास्ता था और उसे मारने के लिए बढ़ गया और सीने से पार कर दिया उस भाले को, जिससे वह राक्षस तो मर गया और साथ में सुपरमैन का भी दी एंड हो गया। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर मूवी की कहानी पसंद आया है तो